इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। 1948 में यूएन ने कश्मीर को डिस्प्यूटेड एरिया करार दिया था, लेकिन अब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने यूएन से खुलेआम जो है कश्मीर की डिमांड कर ली है। After the Second World War, the longest standing illegal, I would say, presence, occupation of a territory by another country pertains to India. तो पाकिस्तान कहता है ये कश्मीर है ही हमारा मौक़िफ़ तो कश्मीर के बारे में ये है कि वो इंडिया ने जो है इस पे कब्जा कर लिया, तो हम तो अपना वो ड्यू हक ले रहे हैं और लोग ये जो लड़ रहे हैं वहां पे ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यूएन को एक बार फिर से अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए और कश्मीर के आगे से डिस्प्यूटेड एरिया का वर्ड हटा के कश्मीर को इंडिया का अटूट अंग जो है वो जाहिर कर देना चाहिए। मैं इंडिया के पास जो है ना वो एक डिप्लोमेटिक माइंड आया है और ये कोई ना कोई ब्लंडर करेंगे। ब्लंडर क्या, कोई ना कोई आप ये कह लें कि धमाका करेंगे। धमाका उन्होंने कश्मीर वाला किया। So डॉक्टर जयशंकर बेसिकली वांट्स टू रीएड्रेस द एंटायर गेम। डॉक्टर साहब जो हैं वो सारी की सारी एंटायर गेम को रीएड्रेस करना चाहते हैं कि अब इस कश्मीर के लाले पड़ जाते हैं कि भाई अब तो वो उस कश्मीर की बात ही नहीं करते, वो तो कहते हैं ये वाला हमारा है। कि जब ये जयशंकर आपको कह रहे हैं कि हम आपको ले लेंगे, अगर बिल फर्ज आपको वो अच्छी हमसे ऑफर देता है तो आप क्या करेंगे? हम आज हमारे मोदी के साथ बैठे हैं, वो बोलें कि हमारा कोई मसला नहीं है, हम इंडिया के साथ हैं, कोई मसला है? पाकिस्तानी जवाब ही नहीं देते। पाकिस्तानी खामोश होकर बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी समझते हैं यार अभी तक तो हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं है, जवाब हमने क्या देना है इनको। ये सूरत हाल जो है ये फिर पाकिस्तान के फेवर में नहीं जाती। इंडिया ने कश्मीर के अंदर इतनी डेवलपमेंट किया कि हम सिर्फ देखते ही रह गए, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सके। और अब जिस तरह डॉक्टर जयशंकर ने यूएन को ये कहा है, मैं कहती हूँ कि वो कुछ भी कर सकते हैं। मगर कश्मीरियों को पाकिस्तान ने क्या दिया है? पाकिस्तान ने कश्मीरियों को कुछ नहीं, दुखों के अलावा कुछ नहीं दिया है। जितना बजट रियासत हिंदुस्तान कश्मीर को दे रही है इतने आपके पाकिस्तान का टोटल बजट है। जो आप पास डिप्लोमेटिक एक फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर का मिनिस्टर एक रियासत का इतना मजबूत हो चुका है कि उसने डायरेक्ट यूनाइटेड नेशन आपको पता है कि 190 कंट्रीज है यूनाइटेड नेशन में जिनकी रिप्रेजेंटेशन है और 6 ऑब्जर्विंग स्टेट्स हैं वहां पे। देखिए मैंने तो जब सुषमा स्वराज को इन्होंने रिप्लेस किया था, मैंने कहा था कि अब इंडिया के पास जो है ना वो एक डिप्लोमेटिक माइंड आया है और ये कोई ना कोई ब्लंडर करेंगे। ब्लंडर क्या, कोई ना कोई आप ये कह लें कि धमाका करेंगे। धमाका उन्होंने कश्मीर वाला किया। अब धमाके में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरी की पूरी दुनिया की आप ये कह लें कि और उसको कंसीडर भी नहीं किया, दुनिया को बोलने में नहीं दिया। 370 के खात्मे के बाद दुनिया को बोलने ही नहीं दिया। हम देखें हर वक्त कश्मीर कश्मीर कहते रहते हैं, हम एक ही नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शार आ गया। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया ने कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया। इंडिया ने कश्मीर के अंदर इतनी डेवलपमेंट किया कि हम सिर्फ देखते ही रह गए, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सके। और अब जिस तरह डॉक्टर जयशंकर ने यूएन को ये कहा है, मैं कहती हूँ कि वो कुछ भी कर सकते हैं। पावरफुल जो डिप्लोमेट हैं, टॉप डिप्लोमेट हैं, जो इस वक्त भारत का जो नैरेटिव है दुनिया के सामने क्राफ्ट कर रहे हैं। बेसिकली जो सेंट्रल थीम होता है ना डॉक्टर जयशंकर का, वो ये है कि हमें स्पेस दो, तुम लोग गलत है, आप लोगों ने हमसे ज्यादती की है, यूरोप गलत है, वेस्ट गलत है, आप अपना निजाम ठीक करो, अब हम तरक्की कर रहे हैं, अब हमें नए एंगल से देखो, अपने इंप्रेशंस अपडेट करो। दिस इज वेयर बेसिकली वो कर रहे होते हैं। और जारी बात है वेस्ट घबराया हुआ, तो डॉक्टर जयशंकर वेस्ट की जो ये नर्वसनेस है उसका फायदा उठा रहे हैं। जब यूरोपियन यूनियन इंडिया के पास आके कहे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, उधर से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टैरिफ लगाएगा, तो डॉक्टर जयशंकर तो कॉन्फिडेंट हो गई ना, बड़ी मार्केट है। बहरहाल ये जो बात उन्होंने की डॉक्टर जयशंकर ने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। बेसिकली डॉक्टर जयशंकर वांट्स टू रीराइट द हिस्ट्री एंड ही वांट्स टू टेल द वर्ल्ड कि आप लोग जो है ना वो गलत हैं। जो ये बात करते हैं कि 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पे इन्वेड किया। अच्छा, एक है भारत का मौकफ, एक है दुनिया का मौकफ। दुनिया का मौकफ ये है कि ये एक डिस्प्यूट है। इंडिया कहता है नहीं, इसको इन्वेजन मानो। सो भारत जो है वो 77 ईयर्स, अब हुआ क्या है देखिए, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जब भारत ने डोमेस्टिकली सारे का सारा मसला हल कर लिया और पाकिस्तान के साथ यूनिलैटरली पाकिस्तान को बाईपास करके सारी की सारी जो कश्मीर का इशू को रिजॉल्व कर लिया, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं ये बायलैटरल डिस्प्यूट है ही नहीं, ये तो हमारा इंटरनल मसला है। अब वो उनकी नई बात है ना। ये पहले क्या होता था,
बायलैटरल है। अच्छा, भारत मानता रहा बायलैटरल है, बायलैटरल है, बायलैटरल है। मोदी साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई बायलैटरल नहीं है, ये तो यूनिलैटरल है, ये तो हमारा इंटरनल मसला है। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीरी हमारे साथ बहुत मुखलिस हैं और कश्मीरियों ने हमारा बहुत साथ दिया है। कश्मीरियों ने अपनी जगह कुर्बान की है डैमों में, ठीक है। कश्मीरियों ने हमारे साथ बहुत साथ दिया है, मगर कश्मीरियों को पाकिस्तान ने क्या दिया है? पाकिस्तान ने कश्मीरियों को कुछ नहीं है, दुखों के अलावा कुछ नहीं दिया है। अब ये हम कश्मीरियों से ये पूछना चाहते हैं कि जब जय शंकर आपको कह रहा है कि हम आपको ले लेंगे, अगर बिल फर्ज आपको वो अच्छी हमसे ऑफर देता है तो आप क्या करेंगे? मैं कब से हम आज हमारे मोदी के साथ बैठे, वो बोलें कि हमारा कोई मसला नहीं है, हम इंडिया के साथ हैं, कोई मसला है? दुश्मनी भी खत्म। मोदी बोलेगा आ जाओ। कश्मीरी प्लीज इसके जा कुर्बानी किया है, क्या कुर्बानी की? अपनी जमीन अभी तक नहीं बेचा। तो यही बात है ना, जमीन देना माँ देना बराबर होता है, इज्जत देना बराबर होता है। इज्जत देना एक जगह होती है, जमीन किस लिए दें? किस लिए दें? आप लोग किस कानून में ये लिखा हुआ है जमीन दे दें अपनी? नहीं दिया नहीं है। क्यों दें? क्यों दें? डिमांडें आई हैं, हमने नहीं दिया जमीन। हमसे सेक्रीफाइस मांग रहे हैं, जिनकी 6 नस्लें सेक्रीफाइस कर रही हैं, उनके ये खड़े होके कह रहे हैं कि सेक्रीफाइस नहीं किया हुआ।